अस्सलाम वालेकुम बहनों और भाइयों, ये है पोटैटो, ये है रैंच। आज हम लोग बना रहे रैंच पोटैटो बाइट्स। अब ये बनेगी कैसे और रैंच का कहाँ पे इस्तेमाल होगा मैं आपको बताती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोगों ने एक प्यारा सा बाउल लेना है और उसमें आलू डाल देने हैं, क्योंकि आलू बहुत सिंपल होते हैं और कुछ लोगों को लगता है कि आलू के साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता। भाई बहुत अच्छा हो सकता है, ज़रा देखा करो आंखें खोल के ज़री फूड्स को। अब हम लोगों ने इसमें ऐड करना है नमक। ज़्यादा ना कीजिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा ही कर लीजिएगा। उसके बाद लाल मिर्च डालनी है और ये बिल्कुल ज़्यादा ना कीजिए। उसके बाद हम लोगों ने ऐड कर लेना है थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ी सी फ्रेश कुटी हुई काली मिर्चें। वैसे पड़ी हो तो वो भी डालें, लेकिन फ्रेश से जायका अच्छा आता है। उसके बाद हम लोगों ने 1 टीस्पून सोया सॉस ऐड करना है और 1 टीस्पून ही हम लोगों ने चिली सॉस ऐड करना है। अगेन वही बात, ज़्यादा नहीं ऐड करना वरना जलेंगे बहुत। उसके बाद थोड़ा सा सिरका डालेंगे, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा कर लें, 1 टीस्पून ही कर लें। अब ऑरिगेनो ऐड कर देंगे। अगर घर में नहीं पड़े हुए तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, रेसिपी स्किप नहीं करनी, ये स्किप करके बना लेनी है बाकी की। और 1 टेबलस्पून भर के बटर ऐड करेंगे। उसके बाद 1.5 टेबलस्पून तकरीबन कर लें मेयोनीज़ ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा फ्रेश कूटा हुआ गार्लिक ऐड कर लीजिएगा, चॉप्ड कर लें या फ्रेश कूटा हुआ कर लें। अब अच्छी तरह से इनको मिक्स करेंगे और रैंच का इस्तेमाल किधर होगा वो भी मैं आपको बताती हूँ आगे, उसका इस्तेमाल ज़रूर होगा। वो मैंने इतने मज़े की जगह पे किया है, उसके बगैर रेसिपी नामुमकिन है बनना। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इतना कि डो की फॉर्म में आ जाए ये सारा कुछ। इतने ये रिच बनते हैं और टी टाइम में क्या मज़े के लगते हैं। बल्कि वैसे भी एज अ पार्टी स्नैक आप बना लें, बच्चों को लंच बॉक्स में दे दें। माएँ जो हैं वो ज़रा तगड़ी हों, बहुत स्लो है माएँ आजकल की। अब इसकी छोटी छोटी सी बाइट साइज़ की गोलियां बनाएंगे, मुन्नी मुन्नी सी, ज़्यादा बड़ी ना बनाइएगा वरना ये ना हो लगे आलू के कोफ्ते ना कोफ्तों में आए और ना बाइट में आए। ऐसे ही कोफ्ते बनाने, सॉरी ऐसे ही बाइट साइज़ की आपने छोटी छोटी सी गोलियां बनाते जाना है। अच्छा, साथ मुझे ज़रा कमेंट में ये बताएं ना कि आप लोग किधर किधर से मेरी रेसिपी देख रहे हैं, मतलब मुझे पता चले कि कौन कौन सी कंट्री से मुझे लोग देखते हैं, मुझे भी ज़रा खुशी फील हो। उसके बाद एक्स्ट्रा क्रंच के लिए हम लोग ऐड करेंगे, ऐड नहीं करेंगे, ले लेंगे। तकरीबन 1 कप से 1.5 कप कर लें आप लोग, वो ले लेंगे हम लोग कॉर्नफ्लेक्स और उनको अच्छी तरह से बारीक कर लेंगे। उसके बाद एक अंडा ले लेंगे, उसको अच्छी तरह से फेंट के फ्लफ़ी कर लेंगे। ये साथ जो आवाज़ें आती है ना, इनको ज़रा इग्नोर कीजिएगा। बच्चों को कोई चुप नहीं करवा सकता, इवन बड़ों को भी कोई चुप नहीं करवा सकता, बड़े तेज़ हैं सारे। रेसिपी में भंग डालते हैं सारे। अब अंडे में डिप किया, उसके बाद इनको कोट कर लेंगे कॉर्नफ्लेक्स में अच्छी तरह से। अब चाहे तो प्लास्टिक रैप लेके इनको प्लास्टिक रैप करके इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, जितनी देर के लिए मर्ज़ी कर लें। अब ऑयल मैंने यूज़ किया हुआ है, पहले फ्राइज़ बनाए हैं आपसे पहले, ज़रा आपको दिखाने से पहले, तो उस पर ज़रा कम ध्यान दीजिएगा और ये जो गोलू मोलू है ना, इन पे ज़रा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इनको हम लोगों ने लाइट सा गोल्डन सा प्यारा सा कलर देना है और इसमें चमचे मारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इनको आराम से पड़े रहने देना। जब एक साइड अच्छी तरह से कुक हो जाएगी उसके बाद इनकी साइड चेंज करेंगे। ये ना हो कांटा घुसा दे उसके अंदर और उसका पेट फाड़ दे और वो सारा निकल के बाहर आ रहा हो। इसकी ऊपर वाली लेयर मज़बूत ना हो जाए तब तक इसको छेड़ना बिल्कुल नहीं है, डोंट टच। उसके बाद जी इनको निकाल लेना है हम लोगों ने और सर्व कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ और साथ ये बताती हूँ कि रैंच का इस्तेमाल किधर होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने रैंच का इस्तेमाल किधर किया। अब रैंच से मैंने छोटे छोटे बनाए। अब कुछ मेहमान घर में आते हैं जो बहुत बड़े मुंह वाले होते हैं और किसी का मुंह छोटा भी हो तो वो 4-4 5-5 इकट्ठे मुंह में डाल लेते हैं, तो उनके लिए आपको रैंच से बनाने में आसानी होगी, क्योंकि इंसानों वाले काम तो उनके होते नहीं हैं। तो इसी तरह से उनको समझ आएगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करना है और जल्दी से प्यारों के साथ शेयर करना है ताकि वो भी अच्छा कुछ खाएं। अपने सारे प्यारों के साथ शेयर करना है रेसिपी को, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको कितनी पसंद है। ये कमेंट में अपनी फेवरेट रेसिपी बताइएगा, नेक्स्ट टाइम आपके लिए बनाऊंगी। तो जी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपकी फरमाइश का इंतज़ार करते हुए। जल्दी से फरमाइश कीजिए और रब रखा, अल्लाह हाफिज़। पता नहीं क्या बात है, ये जो रेसिपी रिकॉर्ड करती हूँ तो बोलते बोलते मैं तोतली हो जाती हूँ। मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। चलें जी, रब रखा।